7-0 जीत गई भाई बादशाह। 7-0 अगेंस्ट वैलोडिलेड भाई। सोचा नहीं था भाई कि इस सीजन हमें 7-0 टाइप ऑफ मैच देखने को मिलेगा, और 4 में से 4 गेम जीत गई बारसा। 12 पॉइंट है। मुझे नहीं याद पड़ता इस तरह की डोमिनेंट परफॉर्मेंस। देखिए 4 मैचेस के अंदर स्कोर लाइन एक में ही 7-0 है, लेकिन चारों मैच बारसा ने बेहतरीन फुटबॉल खेल के जीते हैं। और 4 इकट्ठे मैच कब बारसा ने अच्छे और डोमिनेट करके जीते हो गेम प्ले, मुझे नहीं याद पड़ता। लुइस एनरिके के टेन्योर में हम जीतते होते थे, टीम भी बहुत बेहतरीन थी। अर्नेस्टो वाल्वर्डे, बारसा थोड़ी सी डिफेंसिव फुटबॉल खेलती थी, बल्कि काफी डिफेंसिव फुटबॉल खेलती थी, लेकिन स्टिल बहुत बेहतरीन अटैकिंग प्लेयर्स थे बारसा के पास। तो आपको देखने को कहीं ना कहीं ओकेजनली बहुत अच्छी स्कोर लाइन भी देखने को मिल जाती थी। ओमन के दौर की तो हम बात ही नहीं करते फिलहाल। चावी के अंडर आपको फोर्सलोना काफी दफा देखने को मिला है, लेकिन हराम बॉल भी काफी दफा, ज्यादातर हराम बॉल देखने को मिली है। काफी हद तक डिफेंसिव फुटबॉल देखने को मिली है कंसिस्टेंटली। 4 मैच मुझे नहीं लगता कि मुझे याद हो बहुत रिसेंटली पिछले 4-5 साल के अंदर के बारसा ने 4 मैच इस तरह के खेले हो। भाई क्या डिफरेंस यहां पे मेक किया हांसी फ्लिक ने आते ही। आई नो इट्स अर्ली, आई नो इट्स अर्ली, ठीक है, 4 मैचेस हुए हैं सिर्फ, लेकिन भाई बहुत से इंडिकेशन है भाई। बॉल्स ऑफ स्टील है भाई हांसी फ्लिक के पास। जैसे मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, जब हमेशा आप पूछते थे सीजन से पहले भी कि हांसी फ्लिक किस तरह की फुटबॉल खिलाते हैं, भाई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सिंपल एक्सप्लेनेशन, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं वो कैसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। भाई 7-0, रफीनिया ने हैट्रिक मार दी, ब्रिलियंट 2 असिस्ट जो कि ज्यादा हो सकते थे लमीन यमाल के, कुड हैव स्कोर्ड आल्सो। कुंडे ने गोल स्कोर किया, डैनी ओल्मो ने फाइनली गोल स्कोर किया, 2 पोस्ट हिट की, लेवेंडोस्की ने पोस्ट हिट की, गोल स्कोर किया। भाई मुझे याद भी नहीं है किसने क्या कुछ किया। फेरन टोरस ने इवेंचुअली आल्सो स्कोर द गोल भाई। अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस भाई। क्या परफॉर्मेंस है भाई बारसा की। और क्यों बॉल्स ऑफ स्टील है, सबसे पहली बात जो कि मैंने पिछली देखे, पहले मैं शुरू करता हूं जो कि मैंने पिछले रिव्यू, जब बर्नाल एसीएल हुआ था उसको एंड पे मैंने क्या बात बोली थी। भाई इंजरी होती रहती हैं, रियल मैड्रिड की आप पिछले सीजन जाके देख लें। मैनेजर का काम है, और जो प्लेयर्स बेंच पे बैठे हैं, जैसे आज कसाडो की हम बात करते हैं, उनका काम है वो आए और कहें कि भाई हम भी रेडी हैं, और मैनेजर उनसे पूरा काम निकाले, मैक्सिमम उनका पोटेंशियल निकाले। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। वी कांट कराए हर वक्त के भाई इंजरी हो गई थी, इंजरी हो गई थी। बहुत सी टीम्स को इंजरीज होती हैं भाई। बॉल्स ऑफ स्टील है। पहले उसने बर्नाल को सिंगल पिवट, भाई डबल पिवट नहीं खिला रहे हांसी फ्लिक, वो सिंगल पिवट खिला रहे हैं। आज तो मैं काफी ज्यादा, मुझे उम्मीद थी वैसे कि अगर बर्नाल इंजर्ड हो गए जो कि सिंगल पिवट खेल रहे थे, तो कसाडो डबल पिवट खेलेंगे, उनको वो सिंगल पिवट नहीं खिलाएंगे। ऑल्दो कसाडो ज्यादा सिंगल पिवट खेल चुके हैं, बट भाई हांसी फ्लिक ने कहा नहीं भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नंबर्स जो अटैक में जाएंगे उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एग्जैक्टली द सेम सिस्टम। सेंट्रली कसाडो अकेले खेल रहे हैं और बाकी पेड्री आगे हैं, डेनी ओल्मो राइट साइड पे हैं, रफीनिया लेफ्ट विंग के ऊपर है, राइट साइड पे लमीन यमाल। उसने कहा भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, सीधी सी बात है। क्या फर्क है चावी में, चावी की फुटबॉल के अंदर और हांसी फ्लिक की फुटबॉल के अंदर। देखिए चावी 3 सेंटर बैक्स के साथ खेलते थे, कुंडे अराओ, ये जो भी 3 होते थे, उसमें राइट साइड वाले प्लेयर को, जो कुंडे हैं, उनको आगे ओवरलैप करने की उतनी ज्यादा परमिशन नहीं होती थी। तो वो 3 सेंटर बैक्स ये उनकी सिक्योरिटी थी। फिर वो 2 डबल पिवट खिलाने पड़ते थे। अब वो डबल पिवट जो होते थे वो दोनों आगे अटैक कर सकते थे, स्टे बहुत कम करते थे, ठीक है। तो होता क्या था कि अटैकिंग प्लेयर सेंट्रल एरिया से बहुत ज्यादा कमिट नहीं करते थे। कुंडे राइट साइड से कमिट नहीं कर रहे, डबल पिवट में जब आप खेल रहे हैं तो आपके दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा कमिट नहीं कर रहे, लेफ्ट साइड से सिर्फ बाल्डे होते थे, तो प्लेयर्स उतना ज्यादा जो है वो कमिट नहीं करते थे, ठीक है। जिसकी वजह से लेवेंडोस्की स्पेशली आइसोलेटेड लगते थे, और बहुत ज्यादा उनके टचेस जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते थे। और आपको याद होगा जब हमने लेवेंडोस्की को साइन किया था तो मैंने एक विजुअल दिखाया था बुंडेसलीगा में बायर्न के उनके कैरियर का। तो उनका जो हीट मैप था वो मैक्सिमम बॉक्स के अंदर था। तो लेवेंडोस्की सबसे ज्यादा लीथल तभी है जब आप उनको बॉक्स के अंदर रखेंगे और वहां पे डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस इज व्हाट हांसी फ्लिक इज मेकिंग श्योर। अब हांसी फ्लिक क्या कर रहे हैं, हांसी फ्लिक ऑन द बॉल
3 प्लेयर पीछे हैं सिर्फ, 2 सेंटर बैक और एक आपका सीडीएम कसाडो। लेफ्ट साइड से बाल्डे भी ओवरलैप कर रहे हैं, राइट साइड से कुंडे भी ओवरलैप कर रहे हैं। पेड्री, डैनी ओल्मो, रफीनिया, लमीन यमाल, लेवेंडोस्की सारे अटैकिंग एरियाज के अंदर है। जब आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाते हैं और आपके पास ऐसे प्लेयर्स हों जो कि बॉल रिट्रीव रखते हैं, बॉल के साथ रहते हैं, तो फिर यू आर आउट नंबरिंग, ठीक है। फिर जब भी आप अटैक करते हैं आपको बॉक्स में कम से कम 3-4 प्लेयर दिखते हैं, इंक्लूडिंग योर स्ट्राइकर लेवेंडोस्की, जो कि बॉक्स के अंदर ही होने चाहिए। दिस इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। 2-3 ओकेजन्स पे आपने देखा होगा जब वेलोडिलिट ने बॉल ली और वो अटैक कर रहे थे, तो वो जो 3 मैंने आपको बताया ना कि 2 सेंटर बैक और एक सीडीएम, वो बन जाते हैं 6-7 इन द बॉक्स। 2-3 ऐसे ओकेजन्स थे जहां पे उन्होंने अटैक किया। मेन चीज क्या है, यू अटैक इन नंबर्स, यू डिफेंड इन नंबर्स, ठीक है। आपने वापस आना है और इसके लिए 2 प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, सब प्लेयर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो लमीन यमाल हो, चाहे वो रफीनिया हो डिफेंड करने की। सिर्फ लेवेंडोस्की उतना ज्यादा डीप नहीं आते, पेड्री भी आते हैं, डेनी ओल्मो भी आते हैं, लेकिन 2 प्लेयर्स का अगर मैं नाम लू ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम में। क्योंकि जब आप 3 पीछे रह जाते हैं ना और आप बॉल गिव अवे होती है गेम के अंदर, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके जो प्लेयर्स हैं लेफ्ट लेफ्ट बैक और राइट बैक बाल्डे और कुंडे, उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी तो अच्छी है, वो गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छे हैं, लेकिन वो इक्वली बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे हैं बिकॉज उनके पास रिकवरी पेस है, ही कैन रिकवर। तो अगर हांसी फ्लिक के सिस्टम में 2 सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अगर मैं उनका नाम लू ना, अगर आप उनको हटा देंगे, क्योंकि उनके पास रिकवरी पेस है और डिफेंसिव माइंडसेट भी है, ऑफेंसिव भी है डिफेंसिव भी है, वो है कुंडे और बाल्डे, क्योंकि वो रिकवरी कर लेते हैं, रिकवरी पेस है तो वो रिकवरी वापस बहुत जल्दी आ जाते हैं। और फिर ये 3 हो जाते हैं 5, और वो 5 जैसे ही वो वापस आते हैं तो साथ ही साथ 2 आपके प्लेयर्स और, जब कभी वो रफीनिया होते हैं, कभी वो पेड्री होते हैं, तो कभी वो डेली ओल्मो होते हैं, मोस्टली इट इज पेड्री, वो आ जाते हैं और जो है बॉक्स के अंदर। तो इस तरह आपके 6 प्लेयर बन जाते हैं एंड दे आर वेरी क्विकली टू गेट बैक, एंड दिस इज हाउ हांसी फ्लिक सिस्टम वर्क्स। मेरा जो एक सिर्फ छोटा सा कंसर्न नहीं, बट मैं कंसर्न नहीं कहूंगा, जो कि मुझे देखना है, देखें ये जो सिस्टम है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ये वैलोडिलिट जैसी टीम को, मोस्टली लालिगा जैसी टीम्स में जितनी भी टीम्स हैं, कुछ 1-2 टीम्स को निकाल के खा जाएगा, क्योंकि आप ज्यादातर वो डिफेंड करेंगे, ठीक है, और दे डोंट हैव दैट मच क्वालिटी व्हेन दे हिट बैक, मतलब काउंटर के ऊपर, एंड यू हैव द रिकवरी पेस ऑल्सो, तो आप खा जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लालिगा जीतने के लिए। आई स्टिल हैव टू सी, आई नो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह बारसा रिकवरी करती है, बट यू हैव टू सी कि मैनचेस्टर सिटी, जिनके पास, क्योंकि बारसा हायर अप द पिच जो है वो कमिट कर रही है बॉडीज को, हायर अप द पिच प्रेस कर रही है, 3 पीछे हैं प्लेयर्स मोस्टली, और फिर रिकवरी रिकवरी होती है। तो जब सिटी के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, जहां उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, जिनके पास पेस भी है, क्वालिटी भी है, तो वहां मुझे देखना है कि बारसा कैसे रिकवर करती है, रिकवरी इज इंपॉर्टेंट। तो वहां पे सही टेस्ट होगा हांसी फ्लिक का। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा मतलब बारसा स्ट्रगल करेगी, हो सकता है बारसा थ्राइव करे, लेकिन भाई जो सबसे खास बात है ना हांसी फ्लिक की, कि भाई बंदे के अंदर जो है ना वो बॉल्स जो है ना वो स्टील के हैं, वो घबराता नहीं है। देखें आप, बेसिक 2 चीजें ही हैं, ओवरलैपिंग, विड्थ, ठीक है, और सेंट्रली आपने बॉक्स के करीब कमिट करने हैं प्लेयर्स। अगर आपने कमिट नहीं ना किए अटैकिंग में भी और डिफेंसिवली भी, आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे, आप कभी भी कंट्रोल नहीं लेके आएंगे गेम के अंदर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और दिस इज द बेसिक थिंग जो कि हांसी फ्लिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। भाई प्लेयर बाय प्लेयर बात की जाए तो भाई टर स्टेगन कुछ भी नहीं करना पड़ा, उस पर क्या बात करूं। बाल्डे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुंडे और बाल्डे कितने इंपॉर्टेंट है। बाल्डे वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक असिस्ट नहीं था उनके, लेकिन बहुत से प्री असिस्ट थे उनके। कुंडे ने गोल स्कोर किया, बट इंपॉर्टेंटली भाई डिफेंसिव रिकवरी पेस जो मैंने कहा है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कुबारसी वाज ब्रिलियंट। इनिगो मार्टिनेज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स, उतनी बात होती नहीं जितनी वो बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं, जितनी उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन है, जितना वो डिफेंसिवली अच्छे हैं। मैंने कसाडो के बारे में ऑलरेडी बात किया, मुझे ऑनेस्टली बर्नाल वाज ब्रिलियंट, बहुत अच्छे थे। मुझे पर्सनली कसाडो ज्यादा कंफर्टेबल दिखे हैं उस पोजीशन में, इज मोर विलिंग टू टेक द बॉल। आई नो कहीं ना कहीं उनकी टेंडेंसी है, जो कि एक दफा आपको याद होगा राइट साइड पे वो कटे थे, कि उनकी टेंडेंसी है कि वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली प्रेस करते हैं। उनको समझना पड़ेगा कि भाई वो होल्डिंग प्लेयर है, वो सिंगल पिवट खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा
उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। बट मुझे ज्यादा इंप्रेसिव दिखे, मुझे ज्यादा रेडी दिखे कसाडो सिंगल पिवट पोजीशन के लिए, वो डिफेंसिव पोजीशन के लिए। पेड्री भाई, पेड्री चाहे वो अटैकिंग एरियाज हो, पेड्री चाहे वो डिफेंसिव एरियाज हो, एक दफा बॉक्स के, अपने बॉक्स के अंदर उसने मतलब प्रेस बीट की थी, माय गॉड भाई। पेड्री, बस एक ही दुआ है जो हर वीडियो में करते हैं कि पेड्री इंजरी फ्री रहे भाई। डैनी ओल्मो भाई, अगेन भाई उसके 2 पोस्ट हिट हुई, एक गोल वो भाई। डैनी ओल्मो कुड हैव स्कोर 4 गोल्स इजीली, ठीक है, बट अगेन ही स्कोर्ड द गोल। और डैनी ओल्मो सेंट्रली इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, जो हमने यूरोस में भी देखा है, ये हमने हिस्टोरिकली भी देखा है उनके पिछले क्लब्स में। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि अगर आपने डैनी ओल्मो का मैक्सिमम निकालना तो वो सेंट्रली निकलेगा, वो लेफ्ट साइड पे नहीं निकलेगा। तो भाई गुंडोगॉन गए हैं, डेनी ओल्मो आए हैं, एंड अगेन द सेम दुआ करनी है डेनी ओल्मो इंजर्ड ना हो। लमीन यमाल, माय गॉड, आई थिंक 2-3 असिस्ट दिए भाई बंदे ने, ओ माय गॉड यार क्या बॉल्स निकाली हैं भाई उसने। वो रफीनिया का असिस्ट, वो लेवेंडोस्की का असिस्ट। आई थिंक 2014-15 सीजन के बाद पहली दफा है मेसी थे जिन्होंने पहले 4 मैचेस में या तो गोल भी किया और असिस्ट भी दिया, गोल और असिस्ट दोनों हैं उनके, ठीक है। तो भाई क्या बात है यार, लमीन यमाल इज ब्रिलियंट भाई, मैं जितनी तारीफ करूं कम है। लेवेंडोस्की इज लुकिंग गुड बिकॉज भाई वो बॉक्स में है ज्यादातर, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं आ रहे, वो अकेले नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रफीनिया यार, लमीन यमाल भाई, डेम्बले, थैंक यू सो मच, आप दफा हो गए इस क्लब से और लमीन यमाल को टाइम मिल गया और लमीन यमाल हमें मिल गया, थैंक यू सो मच। और मैं डेम्बले, मतलब मुझे याद पड़ता है लोग डेम्बले को कितना हाईली रेट करते थे ओवर रफीनिया, एंड दिस इज व्हाट रफीनिया ब्रिंग्स, राइट। रफीनिया इज, मतलब उसके पास वो इंस्टिंक्ट है, ठीक है, ही कैन टेक, वो मतलब वो फ्री किक्स ले सकते हैं, वो सेट पीसेस ले सकते हैं, 1-2-1 कर सकते हैं, वर्सटाइल है, ही कैन असिस्ट, पता नहीं कितने असिस्ट है, मुझे लगता है वो 5 गोल असिस्ट थे उनके आज के मैच में भाई। बंदा हैट्रिक क्या 4-5 और गोल कर सकते थे भाई। भाई क्या परफॉर्मेंस थी रफीनिया की। फरमीन आए, लाइवली दिखे, ये सबसे अच्छी बात है, जो प्लेयर आ रहा है लाइवली दिख रहा है, हंगरी दिख रहा है। फेरन टोरस आए, डोमिंगस आए भाई, वो भी बहुत अच्छे दिखे सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर। आई नो 7-0 था या 6-0 था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एरी गार्सिया पे डिसाइड कर लिया है कि वो जो है वो डीएम ही खेलेंगे जब भी खेलेंगे, क्योंकि डोमिंगस अगर उनके ऊपर आके सेंटर बैक खेल रहे हैं तो हांसी फ्लिक ने डिसाइड कर लिया। भाई मुझे ऐसा लगता है कि लालिगा इज ऑन, लालिगा इज फॉर श्योर ऑन भाई। और अगर कोई मेजर इंजरी नहीं होती, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। देखें प्लेयर्स वापस आएंगे, फ्रेंकी वापस आएंगे, गावी वापस आएंगे, किसी पॉइंट पे अराहो भी वापस आएंगे। तो अगर मेजर इंजरीज नहीं होती बार्सिलोना को, तो लालिगा के अंदर जो मैंने परफॉर्मेंस बारसा की देखी है ना, इस तरह का सेटअप जो है ना, वो लालिगा तो बारसा को जितवा सकता है, ठीक है। तो भाई दिस इज ऑल क्रेडिट, मैं सारा का सारा यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ हांसी फ्लिक का, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट तो डल थी, कुछ भी नहीं था ट्रांसफर मार्केट के अंदर इस दफा बारसा के। डानी ओल्मो ही थे और गुंडोगॉन गए, डेनी ओल्मो आ गए, समझ लें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गई। अगर डेनी ओल्मो इंजरी फ्री रहते हो सकता है वो बेहतर रिप्लेसमेंट हो उनकी, बट कुछ नहीं था। तो सारा क्रेडिट यहाँ पे हांसी फ्लिक को है। बॉल्स ऑफ स्टील भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। आई होप बारसा कैन कंटिन्यू। इंटरनेशनल ब्रेक है, उसके बाद जिरोना है, फिर मोनाको है, आई थिंक उसके बाद विलारियाल होगा। आई थिंक तीनों इंपॉर्टेंट अवे गेम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थी, मतलब अभी ऑलरेडी बड़े इंपॉर्टेंट गेम्स बारसा ने जीते हैं। वैलाडोलिड का निकाल दूं तो उससे पहले जो 3 गेम्स थे डिफिकल्ट थे। तो भाई ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना भाई, 7-0, 7 अप कर दिया भाई। बाइन बाहर निकलो, बात करनी है थोड़ी सी हांसी फ्लिक के अंडर। खैर गाइस, अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद कल बादशाह।